वो विधवा औरत कहाँ थी इतने दिनों से? मैं तुझे कब से तलाश कर रहा हूँ। मुझे तलाश कर रहे थे, लेकिन क्यों? आपको मुझसे क्या काम है? यह तो ऐसे रही है, जानती ही नहीं है। तो जो हमारे पैसे हैं कब देगी बता। साहब, मैं आपके पैसे कहाँ से दूं? मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैंने अपना सब कुछ तो आपको दे दिया। मेरे पास एक छोटा सा घर था, वो भी मैंने आपको दे दिया। अब मैं कहाँ से दूं आपके पैसे? हाँ तो तेरा टूटा फूटा घर है, वो कुल 5 लाख रुपए का ही तो है। हमारे 8,30,000 रुपए बनते हैं तुझ पर। 5 लाख काट कर फिर भी 3,30,000 बचे हमारे। साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपके पैसे नहीं दे सकती। मैं खुद एक एक रोटी के लिए दुखी हूँ, मुझे एक एक रोटी नसीब नहीं हो रही है। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं आपके पैसे कहाँ से दूंगी? इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे परेशान मत करो। पैसे देने पड़ेंगे, चाहे कहीं से भी दो। अभी तो मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, अब तो तरस खाओ आप मेरे ऊपर। मेरे पास बचा क्या है? ना तो घर है मेरे पास, ना खाने के लिए रोटी है। ऐसे में मैं इनके पैसे कहाँ से दूं? ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था पिछले जन्म में, इसकी सजा आप मुझे इस जन्म में दे रहे हो? चलो निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद इस गंदी शक्ल को लेकर मेरे घर मत आना। चलो निकलो। लेकिन पापा, हम इतनी छोटी उम्र में कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता कहाँ जाओगे, लेकिन इस मनुष्य शक्ल को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। चलो निकलो। पापा, हम तुम्हारे बच्चे ही तो हैं, निगाह तरस तो खाओ हम पे। पापा, हम कहाँ सोएंगे और कहाँ खाना खाएंगे? मुझे नहीं पता कहाँ रहोगे कहाँ जाओगे, लेकिन तुम ना मेरे घर से निकल जाओ। चलो निकलो। पापा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमको इस घर से मत निकालो। तुम्हें ना बहुत देर होगी बकवास करते करते। निकल जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। चलो ये अपने यहाँ से चलते, जैसे भगवान की मर्जी वैसे रह लेंगे। सुनाओ केपी सिंह, क्या समाचार लाए हो? समाचार क्या, वो विधवा औरत मिली थी रास्ते में। मैंने पैसों को कहा तो मना करी थी कि मुझ पे नहीं है पैसे। ऐसे कैसे नहीं है पैसे? हमें ना अपने पैसे चाहिए, चाहे वो कहीं से भी ला के दे। मैंने कहा था उससे, कहने लगी मेरे पास घर था वो भी तुम्हें दे दिया। अब कहने लगी मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। अच्छा, हम भी देखते हैं वो पैसे कैसे नहीं देती है। रिंकू भाई, हम उससे पैसे लेंगे कैसे? वो तो रोडों पर घूमती रहती है। कैसे लेंगे पैसे? हम ना उसे अपने घर पे नौकरानी बना कर रखेंगे। जब तक हमारे पैसे वसूल नहीं हो जाते, हम उसे घर से नहीं जाने देंगे। ठीक है रिंकू भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है। साहब, हमें कुछ खाने के लिए दे दो, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं खाने के लिए। पता नहीं कहाँ छोड़ दे माँ बाप पैदा करके। साहब, हमारे पापा ने हमें घर से निकाल दिया है। तो ऐसे मैं क्या करूँ? चलो जाओ यहाँ से। साहब, थोड़ा सा हमको खाने के लिए दे दो, हमारी भूख मिट जाएगी। चल ठीक है भैया, इधर लगा दीजिए प्लेट।
पेट तो भर गया, हम सोएंगे कहाँ पर? बहन अपना घर तो है नहीं, आ जाता अपन यहाँ सो जा रहे हैं। भाई मुझे नींद लग रही है, मैं सो जा रही हूँ। बहन उठ, बहन उठ, क्या हो गया तुझे? बहन उठ, उठ बहन उठ, बहन उठ। आंटी मेरे बहन को देखना, पता नहीं क्या हो गया। चल बेटा, मैं देखती हूँ तेरी बहन को क्या हुआ। अब मेरे साथ बेटा, उठो बेटा, क्या हुआ तुम्हें बेटा? उठो बेटा, उठो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आंटी जी मुझे बहुत तेज की भूख लग रही थी, इसलिए मुझे चक्कर आ गए। अच्छा बेटा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो घर जाकर खाना खा लो। खाली पेट क्यों घूम रहे हो तुम दोनों? आंटी हमारे पापा ने हमको घर से निकाल दिया। पर क्यों बेटा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? आंटी हमारी माँ मर गई थी, इसलिए मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। हम दूसरी माँ को पसंद नहीं थे, इसलिए हमको घर से निकाल दिया। अच्छा बेटा, फिर तुम दोनों रहते कहाँ हो? कहीं नहीं आंटी, हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। बताओ कैसे माँ बाप है, उन लोगों को जरा भी तरस नहीं आया इन बच्चों को घर से बाहर निकालते हुए। ये मासूम बच्चे बेचारे जाएंगे कहाँ? मैं ऐसा करती हूँ, इन बच्चों को अपने साथ ले जाती हूँ, पर मेरे पास भी रहने के लिए घर नहीं है। मैं इन बच्चों को रखूँगी कहाँ? चलो कोई बात नहीं, अब भी तो ये बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं इनके साथ रहूँगी तो ये सुरक्षित रहेंगे। वैसे भी बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आंटी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मेरे पास भी कोई घर नहीं है। मैं सोच रही थी मैं भी तुम्हारे साथ रहूँ। आंटी आप हमें अपने साथ मत रखो, आप तो पहले से परेशान हो। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ ही चलो। आओ बेटा। बेटा, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह तो है नहीं। हम ऐसा करते हैं, अंदर मंदिर में चलकर देखते हैं। हम ना यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है? आओ। बेटा, अब हम लोग ना यहीं पर रहेंगे आराम से। और रही खाने की बात, तो मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ, कहीं काम देखूंगी। उसके बाद ना हम यहीं पर बनाएंगे और यहीं पर खाएंगे, ठीक है? आंटी जी रोड पे भटकने से अच्छा तो हमें यहाँ ही रहने दें। पर आंटी हम खाए क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटा, जब रहने के लिए जगह मिली है तो खाने के लिए खाना भी मिलेगा। तुम बस भगवान पर भरोसा रखो। आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमको यहाँ लाई। पर आंटी आप तो हमें जानती भी नहीं है, फिर भी लाए तुम। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। अब हम तीनों ना यहाँ पर मिलकर रहेंगे, ठीक है? फिर तुम आराम करो। अबे विधवा औरत, इन बच्चों के साथ क्या कर रही है? अबे ओए, तुम दोनों ना इसके साथ दिखाई मत दे जाना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? तुम कितना निर्दयी हो। तुमने घर से निकालने से पहले एक बार के लिए भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे ये छोटे छोटे बच्चे जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? मैं ना इनका बाप हूँ, मैं इन्हें बाहर रखूँ या घर में रखूँ, तू कौन होती मुझसे पूछने वाली? और हाँ, जो तुझमें मेरे पैसे हैं ना उधार, उन्हें वापिस कर चल। मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए पैसे। जो कुछ मेरे पास था वो सब मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। और हाँ, जितने पैसे तुम लोग मुझे बता रहे हो ना, मैंने तुमसे उतने पैसे नहीं लिए थे, वो तो तुमने बेईमानी से बढ़ाए थे। अच्छा, अब तुझे बेईमानी दिख रही है? पैसा लेते समय नहीं सोचा तूने कि मैं पैसे कितने ले रही हूँ कितने नहीं?
हाँ हाँ, तुमने बेईमानी से पैसे बढ़ाए हैं। अरे मैंने तुमसे सिर्फ 3 लाख रुपए लिए थे, लेकिन तुम लोगों ने बेईमानी से 8,30,000 कर दिए। अब मैं कहाँ से दूं तुम लोगों के पैसे भी मेरे पास नहीं है तो चोरी करके थोड़ी दूंगी। तुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तू ना हमारे घर पर रहकर हमारे घर का काम करके पैसे निपटा सकती है। काम, और वो भी तुम लोगों के घर पर। मैं नहीं करने वाली काम फाम, और ना मैं तुम लोगों को पैसे दूंगी। चलो जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। चलो बेटे चलते हैं। अगर पैसे नहीं देगी तो हमारे पास और भी तरीका है पैसे निकालने का। अच्छा, तो तुम लोग मुझसे जबरदस्ती करोगे तो फिर तुम निकाल कर ही दिखा दो पैसे। मैं अभी देखती हूँ तुम लोग मुझसे किस तरह पैसे लोगे। अच्छा, तो रिंकू वो चैलेंज करेगी। केपी पकड़ो इसे, आज ना इसकी इज्जत ही लूट लेते हैं। देखो दूर रहो मुझसे, वरना वरना मैं एक हाथ को मार दूंगी। अद्दा मारेगी, चल मार, हम भी देखते हैं। अरे मार, चलो चल। छोड़ आंटी को, कहाँ लेके जा रहे हो? हमारा ये पिल्ला और हम पे ही भाग रहा है। अभी बताता हूँ तेरे लिए। अभी क्या कर रहे हो तुम इनके साथ, और तुमने इसका गला क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो इसे। तुझे के लेना, तू जाकर अपना काम कर। ये ना हमारा आपस का मैटर है, चल गए यहाँ से। अच्छा, पहले तो इस बच्चे को छोड़ो। परेशान क्यों कर रहे हो तुम इन्हें? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। चला यहाँ से, वरना तेरे साथ ना अच्छा नहीं होगा। भैया मुझे इन लोगों से बचा लो, ये लोग जबरदस्ती मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। अच्छा बहन, तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ ना, ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। अबे ओए, तू यार चौधरी मत बन। इस पे ना हमारे पैसे आ रहे हैं और हम कैसे भी करके इससे पैसे तो वसूलेंगे ना। तो ऐसे पैसे वसूल करोगे तुम किसी की इज्जत पर हाथ डालकर? अब ऐसे कितने रुपए हैं तुम्हारे इस पर? भैया मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना इन लोगों से कुछ टाइम पहले 3 लाख रुपए लिए थे, लेकिन इन लोगों ने बेईमानी से वो पैसे 3 लाख की जगह 8,30,000 कर दिए। अब आप ही बताओ, मैं एक विधवा इतने सारे पैसे कहाँ से दूं? और ऊपर से इन लोगों ने मुझसे मेरा घर भी छीन लिया। अच्छा, घर भी छीन लिया? तुम लोगों को इतना भी सब्र नहीं है, इसका घर भी छीन लिया, फिर भी इसकी इज्जत लूटना चाहते हो तुम्हें? तू ज्यादा ही चौधरी बनना है। अगर तुझे इस विधवा पर ज्यादा ही रहम आ रहा है, तू दे मुझे 8 लाख रुपए, ला दे। हाँ ठीक है, कल तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। चलो निकलो अब यहाँ से। ठीक है, हम जा रहे हैं। अगर तूने हमारे पैसे कल नहीं दिए ना, तो इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। चलो। अरे भैया, ये आपने इन लोगों से क्या कह दिया? अगर कल इनके पैसे नहीं गए ना, तो पता नहीं ये लोग आपके साथ क्या करेंगे। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। भैया आप रहने दो, आप तो उन लोगों के पैसे दे दोगे, फिर मैं आपके पैसे कहाँ से दूंगी? कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस ये समझो कि इन बच्चों के भाग्य से तुम्हें पैसे मिले हैं। भैया ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बच्चे तो सड़क पर घूम रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें अपने साथ रख लिया। ये बच्चे तो उन लोगों के हैं जो लोग अभी मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। क्या उनके बच्चे, वो भी ऐसी हालत में? जो इनकी माँ थी ना, वो खत्म हो गई और इनके बाप ने दूसरी शादी कर ली। जो इनकी दूसरी माँ थी, वो इन बच्चों को पसंद नहीं करती थी, इसलिए इन दोनों के बाप ने ना इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत गलत हुआ इन दोनों बच्चों के साथ, लेकिन तुम्हारा दिल फिर भी बहुत बड़ा है। वो सगा बाप होकर इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, और तुम्हारे पास कुछ भी ना होने के बाद भी तुम इन्हें अपने साथ रख रही हो। चलो ठीक है, चलता हूँ मैं फिर। ये लो तुम्हारे पैसे, 7.5 लाख रुपए हैं इसमें, और 80,000 ये तुम्हारे 8,30,000 रुपए हो गए। और आज के बाद इनकी तरफ मुड़ के भी मत देखना, आई बात समझ में? हाँ ठीक है, हमें तो बस अपने पैसों से मतलब था। हमें हमारे पैसे मिल गए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जाओ अब, और आगे से किसी गरीब को ऐसे परेशान मत करना। बहन, ये है तुम्हारा घर, और तुम आराम से रह सकती हो यहाँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी मदद की, वरना आज के ज़माने में कौन किससे मतलब रखता है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए राशन और ले आता हूँ, फिर तुम आराम से रहना, और इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना अच्छे से, ठीक है? बच्चों, अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घर ना मेरा ही है। अब हम लोग ना यहाँ पर आराम से रहेंगे, और मैं तुम्हारे स्कूल में एडमिशन भी करा दूंगी, फिर तुम दोनों ना आराम से स्कूल जाया करना, ठीक है?